प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज एकदम तहे दिल से। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी और मेरे प्यारे दोस्त ईश्वर करे कि अगली होली तक और भी बहुत बढ़िया तरीके से कलरफुल हो जाए, एक सरकारी नौकरी के साथ इसमें चार चांद लग जाएं और मेरे प्यारे दोस्त आप अगली होली सरकारी नौकरी के साथ मना रहे हो। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे। मेरी तबीयत में भी थोड़ा थोड़ा सा सुधार है, धीरे धीरे और भी ये सुधार देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का प्यार दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा पल होता है, सबसे बड़ी ताकत आप लोग जो मेरे साथ हैं। तो एक बार संख्या भी दिखाते रहिएगा भाई कितनी चल रही है साथियों की। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। गुड्डा ये क्लास शाम को 7 बजे ही हुआ करेगी। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं। पिछली क्लास में तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए थे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हुए थे, बीच में फिर गैप हो गया। तो मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों को मेरे प्यारे गुड्डा जो हमारे क्वेश्चन हो भी गए थे 7-8 क्वेश्चन, उनको एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट करा दूं ताकि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो चीजों को समझ सकता है। तो बीच में गैप भी रहा, वो सारी चीजें इस वजह से उसी हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे। हाँ, तबीयत में अभी पूरी तरीके से तो सुधार नहीं है। देखो, चीजें जब बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं तो इतनी आसानी से सुधार नहीं हो पाता है, लेकिन पहले से बेटर मैं अभी फील कर रहा हूं। सभी को एक बार जरूर बता देना कि क्लास का समय 7 बजे का रहा करेगा। मैं एक बार क्वेश्चंस को लेकर चलूंगा और आप लोग बताएंगे कि क्या होगा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हालांकि मैंने ये आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, लेकिन मैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंतर्गत इन सभी को एकदम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बीच में अभी गैप भी हो गया हमारा 2-3 दिन का, क्योंकि होली बीच में रही है। तो एक बार जल्दी से आप लोग भी बताते हुए चलेंगे। कह रहा है कौन सा साधारण पासा है। साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा डी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 5 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 5 और 2 7 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही एक साधारण पासा हो जाएगा, यही साधारण पासा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस, यानी कौन सा मानक पासा नहीं है। सोचो जरा, मानक पासा नहीं है तो कैसा पूछना चाहता है। मानक पासा नहीं है तो कैसा पूछना चाहता है। तो इसका मतलब तो साधारण पासा ही तो पूछना चाह रहा है। साधारण पासा फिर से वही बात है कि जिनका निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। 4 1 5 1 5 6 5 4 9 6 3 9 3 2 5 2 6 8 1 5 6 5 3 8 3 1 4, ये बनेगा 6 और 1 7। इसका मतलब चौथा पासा एक ऐसा पासा है जो कि मानक पासा नहीं है, अर्थात ये साधारण पासा है। मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी मेरे शेर, आप लोगों को याद होगा कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है वो साधारण पासा होता है, और ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता मानक पासा होता है। पर मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखेंगे ध्यान से। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है, ढूंढो ना कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। कौन सा ये देखो, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 2 3 5, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। कह दो कि सी ऑप्शन मानक पासा होगा। बाकी सभी तो साधारण पासे हैं। बाकी सभी में तो आप देखेंगे निकटवर्ती दो सतहों का योगफल 7 होगा। मैंने कहा 2 और 5 7 बन रहा है तो ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। या 6 और 1 7 बन रहा है तो ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। ये 3 और 4 7 बन रहा है तो ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है सभी मेरे प्यारे साथियों को। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, सब कुछ ओके है। बोलो भैया ऑल इज ओके, बोलो संदीप भैया ऑल इज ओके। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे ही हुआ करेगी। मैं माफी चाहूंगा बीच में बीमारी की वजह से
आपकी क्लास से डिस्टर्ब रही है मेरे प्यारे गुड्डा? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि होली की वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब रही है, क्योंकि नहीं, होली दिवाली मेरे लिए कभी महत्व नहीं रखते। मेरा इतिहास उठा के देख लेना, मैं तो वो बंदा था जो होली और दीपावली पर स्टूडियो के अंदर 12 घंटे की मैराथन क्लास लेता था। आप मेरे पिछले त्योहारों को उठाकर देख लेना, मैं 12 घंटे की क्लास लेता था होली और दीपावली पर। इस बार मैं भी बहुत अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हे भगवान, मेरे ही ये बीमारी होनी थी। मैं बीमार होकर दुखी इस वजह से नहीं हूं कि यार मैं बीमार हो गया ये सारी चीज, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपके बीच में नहीं आता तब मुझे और ज्यादा भारीपन सा लगता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप कुछ मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। कोशिश करूंगा कि आगे से आप लोगों की कोई भी छुट्टी या दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे मेरे भाई। कह रहा है कौन सा मानक पासा है? कौन सा मानक पासा है? देखो, सेकंड वाला पासा मानक पासा है। क्यों बोलेंगे? 1 और 5 6, 5 3 8, 3 1 4, कहीं भी 7 नहीं बन रहा, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। इसमें देखो ना, ये 3 और 4 गुड्डा 7 बन रहा है, तो ये तो साधारण पासा हुआ। यहां 2 और 5 7 बन रहा है, तो ये तो साधारण पासा हुआ। इसका मतलब सेकंड, ओनली सेकंड। मेरे सवाल का जवाब ए ऑप्शन होगा, लिखा हुआ है सेकंड। ये एक मानक पासा हो जाएगा। साधारण पासा कौन सा होता है, मानक पासा कौन सा होता है, हर साथी इस बात को जान गया होगा। मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? 5 के अपोजिट बताना है मेरे भाई, 5 के अपोजिट बताना है। आप लोगों को एक बात याद होगी कि अगर पासे की 2 स्थिति दे रखी है, दोनों स्थितियों में एक अंक समान है और समान अंक के ही विपरीत पूछ रहा है, तो मेरे भाई जो कोई भी अंक दोनों सतहों में से दिखाई नहीं दे रहा, वही प्रश्न का उत्तर होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे भाई सुनो, यहां पर 5 के विपरीत पूछ रहा है और दोनों में 5 ही कॉमन है। 5 1 2 5 3 6, केवल कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। बोलो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा। 4 ही करेक्ट आंसर होगा। पहली क्लास डाइस की जरूर करना, दूसरी जरूर करना। मैंने डाइस की अब से पहले जितनी क्लास आपको कराई है वो सारी क्लास एक बार जरूर कर लेना। कई बार बच्चा शुरू की क्लासें नहीं करता है, फिर सोचता है कि जो अंक गायब है वही क्यों बताया है संदीप भैया ने कि वो होगा। तो गुड्डा, मैंने आपको एक निकटतम का नियम बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। जो साथी पहले से क्लास देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने उसमें लिखवाया था निकटतम के नियम में कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है और समान अंक के विपरीत ही पूछ रहा है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होता है जो दोनों स्थितियों में से गायब है। उसका कारण मैंने ये बताया था मेरे भाई, उसका कारण ये होता है कि दो पासे की सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है, दो विपरीत सतह की बात कर रहा हूं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं ना एक साथ छिपती हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। इसका मतलब यह है कि 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो जो 5 के पास 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी 5 के विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि जो एक साथ दिखता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता है। यहां पर 5 के पास 3 और 6 दिखाई दे रहा है, तो 5 के पास जो 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि 3 और 6 अगर इसके साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। और जरा सोचो ना कि 5 के अपोजिट तो 5 खुद हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सतह केवल एक ही बार आती है। क्या ये हो सकता है? जरा खुद सोचो कि ऊपर भी 5 लिख दूं और नीचे भी 5 लिख दूं, क्या ये संभव है मेरे प्यारे साथी? ये संभव नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि when 2 is at the bottom which number will be at the top। यदि सबसे नीचे 2 है तो सबसे ऊपर क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है। इसका मतलब तो ये होगा कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है। निखिल पांडे कह रहे हैं सर मैंने आपको 5 स्टार रेटिंग दे दिया। अरे
थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। बाकी यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टार रेटिंग ही दें। पहली बात तो मैं कभी रेटिंग वेटिंग के लिए बोलता नहीं हूँ। बाकी मेरा मानना यह है कि बच्चा खुद इतना समझदार होता है कि उसे समझ में जितना आएगा उतनी रेटिंग दे देगा। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ये तो भाई ने कमेंट कर दिया। रेटिंग वेटिंग मेरा मानना यह है कि वो अपने मन से दिया करो आप किसी भी टीचर के लिए। ऐसा नहीं है मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि टीचर का समझ में ज्यादा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, फर्स्ट क्लास, तो 5 स्टार दे दो। आपको लगता है यार नहीं मजा नहीं आ रहा क्लास में, तो कम दे दो, है ना। क्या बात करते हैं। बताओ इसका आंसर जल्दी से। दो सबसे नीचे रहे तो सबसे ऊपर क्या होगा। देखो ये जैसे ना दो के अपोजिट पूछ रहा है। अब इस समय दो तो कॉमन है नहीं, तो मैं टेंशन नहीं लूंगा। मैं ये देखूंगा कि इन दोनों डाइस में से एक सतह कौन सी कॉमन है। तो यहां पर जरा आप देखो 6 1 4 5 3 1, देखो ना एक कॉमन है, एक कॉमन है। तो पता है क्या करते हैं, इस वाले का एक यहां पर उठाकर रख दो और इस वाले का एक इससे नीचे उठाकर रख दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, आपने एक एक ऊपर नीचे रख दिया। उसके बाद आपको ये डाइस घड़ी की दिशा में घुमाना। ये तो सबको पता है ना कि घड़ी की दिशा कौन सी होती है। आप जानते हैं प्रॉपर तरीके से ऐसे चलती है घड़ी। तो ये घड़ी की दिशा हो गई। क्या क्या अंक मिले, 1 4 6। यहां पर 1 आया, 4 आया, 6 आया। यहां पर चला घड़ी की दिशा में तो 1 5 3। तो क्या क्या मिले बोलो, 1 से 5 मिला, 5 से 3 मिला। और देखो 1 के सामने क्या आएगा, जो अंक अभी तक नहीं आया। जो अंक अभी तक नहीं आया अर्थात कौन नहीं आया, 2 नहीं आया। गुड्डा देखो आपसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है, आप बता दो 1। आपसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट, आप 5 बता दो। आपसे 6 का पूछ रहा है, आप 3 बता दो। इस बात को समझो ना कि जो जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट है, बस खत्म कहानी। बात समझ में आ गई कि नहीं, बस इतनी सी तो बात है। तो मैंने ये बोला कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है, लो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिस पर 1 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही हो तो यहां तक मुझे बताओ कि संदीप भैया ये चीज समझ में नहीं आई हमारी में। आ गई सबको समझ में इतनी सी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अक्षर डी चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर हो जाएगा। कह रहा है डी के विपरीत क्या होगा। अब देखो जैसे ये सवाल है, डी के विपरीत पूछ रहा है, तो गुड्डा देखो ना, डी के विपरीत, डी ये रहा, कॉमन कौन है, डी ही तो कॉमन है। अब देखो आप लोग देखो, डी के ही विपरीत पूछ रहा है और डी ही कॉमन है। एक बात ध्यान रखना, एक ही कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डी के अलावा कोई दूसरा लेटर भी कॉमन होता और आप लोग डायरेक्ट आंसर दे देते। तो डी के अपोजिट पूछ रहा है, बताओ कौन गायब है। ए आपको दिख रहा है, बी आपको दिख रहा है, सी आपको दिख रहा है, डी आपको दिख रहा है, एफ आपको दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा। अगर अगर एक अक्षर कॉमन है, कॉमन के ही अपोजिट पूछ रहा है ना, कॉमन के ही अपोजिट पूछ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, आंसर कर दो। तो मैंने यहां पर बोला डी के अपोजिट ई करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ई आपको पहले ही ऑप्शन पर नजर आ रहा होगा, ये करेक्ट आंसर है। बोलेंगे बात सबको बराबर हो गई। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, इसका आंसर बताओ। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर 3। अंक 3 के विपरीत फलक पर आने वाले अंक का पता लगाइए। 3 के विपरीत क्या होगा, बस इतनी सी बात कह रहा है। अब देखो आप लोग कहोगे भैया जी इसमें तो 3 डाइस हैं। मैं कहूंगा हाँ है तो सही। अब आप लोग यूं टेंशन लोगे कि 3 डाइस का कैसे करूं, आपने तो 2 डाइस के सिखाए थे। तो इन 3 की जगह आप 2 ही डाइस का चुनाव करो। आप उन 2 डाइस का चुनाव करो जिनमें एक ही अंक कॉमन है। पहले में देखो 3 6 1, इसमें 2 5 4, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। मैंने कहा इनको रिजेक्ट कर दो। या कह रहा है 2 5 4 5 3 1। अब देखो आप यहां पर दूसरे और तीसरे डाइस को देखोगे तो आपको जो कॉमन दिखेगा वो 5 दिखेगा। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखना कि कॉमन एक ही अंक होना चाहिए। अगर आप लोग कॉमन से घुमाने वाली वैल्यू को लेके आ रहे हैं ना, घुमाने वाली वैल्यू को, तो कॉमन एक ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने बोला कि यार 5 को ऊपर नीचे लिखो, 5 और ये 5 घड़ी की दिशा में घुमाओ ना, 5 4 2, ऐसी तो चलती है घड़ी।
5 4 2, बहुत बढ़िया। यहां देखो 5 से 3, 3 से 1 आएगा। मैंने कहा 5 से 3, 3 से 1 आएगा। 5 के सामने बोलो क्या, 6 आ जाएगा। कहानी तो खत्म हो गई, कहानी तो खत्म हो गई। 5 के अपोजिट 6, 4 के 3, 2 के 1 पूछ रहा था, 3 के आंसर हो गया 4। कितने लोगों का सही है, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात माइंड में अब सेट हो चुकी है कि भैया हमको पता चल गया कैसे घुमाना है, कब घुमाना है। एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। आप लोगों से मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि घड़ी की दिशा में घुमा दो। आप लोगों के पेट में एक दो लोगों के में दर्द हो रहा होगा कि यार भैया जी घड़ी की दिशा में ही बोले जा रहे हैं, क्या घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं घुमा सकता? घुमा सकते हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पहला मतलब जैसे आपको दो ही तो डाइस घुमा के देखने, कोई से भी दो है ना जिनमें एक कॉमन है। अगर आपने एक डाइस क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूमेगा। आपने एक डाइस एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये बात दिमाग में फिट कर लेना कि अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगी ये बात? बोलो ना, याद रहेगी ये बात? एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज। गड़बड़ तब हो जाएगी जब आप एक को क्लॉकवाइज घुमा दोगे, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे। बात समझ में आ गई? तब गड़बड़ हो जाएगी। बात यहां तक सबको समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सवाल कह रहा है जिस फलक पर 1 का अंक है, क्या 1 1, तो कह रहा है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखो 1 के विपरीत पूछ रहा है मेरे भाई, 1 के विपरीत पूछ रहा है। इन तीनों में से कोई से भी दो ऐसे ले लो जिसमें एक अंक कॉमन है, कोई सा भी कॉमन हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 6 5 2, 4 5 3, तो अगर आप लोग पहले और दूसरे को देखोगे तो इसमें 5 कॉमन होगा। मैंने कहा 5 कॉमन है गुड्डा मेरे, भैया मेरे, बहन मेरी, तो 5 को ऊपर नीचे लिख दो। 5 से 2 और 2 से 6 आएगा, 5 से 2 आएगा, 2 से 6 आएगा। यहां 5 से 3 आएगा, 3 से 4, 5 से 3 और 3 से 4। 5 के सामने कमेंट करके बताना क्या आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि 5 के सामने क्या आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 5 के सामने क्या आएगा? बोलेंगे भैया जी 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि वही तो अभी गायब है। किसके अपोजिट पूछा था? 1 के, जवाब क्या होगा? 5 होगा। 2 के अपोजिट पूछता, जवाब 3 होता। 6 के अपोजिट पूछता, जवाब 4 होगा। अभी मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए जो सहमत ना हो। सबको बात समझ में आ गई होगी, सबको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। भैया जी हमने तो पहला और तीसरा वाला लिया है, उससे करके दिखा दो। अरे यार, पहला और तीसरा लिया है, पहले में है अच्छा आपने ये वाला और ये वाला लिया है। तो गुड्डा देखो, इसमें 6 5 2, इसमें 2 4 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, 2 यहां और 2 यहां। मैं 2 को ऊपर नीचे लिख दूं, यहां पर 2 से चलूं, 2 से देखो मैं पहले और तीसरे, एक भाई ने कहा भैया मैंने पहले और तीसरे से करके दिखाओ। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। 2 6 5, भाई देखो ये 2 6 5, ये 2 4 1, 2 से 4, 4 से 1, और यहां देखो 2 के सामने कौन बच गया? 3 बच गया। तो बताओ, देखो मैंने 2 को रख के देख लिया, मैंने 2 से घुमाया तो 2 6 5, क्लॉकवाइज बात कर रहा हूं मैं। और मैंने यहां पर बोला, यहां देखो, यहां देखो 2 4 1, 2 4 1, 2 के सामने 2 नहीं तो 3 आ गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां 2 का अपोजिट 3 है, यहां 2 का अपोजिट क्या? यहां भी तो 3 है। यहां 6 का अपोजिट 4 है, यहां भी 6 का अपोजिट 4 है। यहां 5 का 1 है, यहां भी तो 5 का 1 है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी आई किसी को? भैया दूसरे और तीसरे से करके दिखाओ।
अच्छा, इसमें क्या है, 4 5 3 2 4 1, इसमें अगर इन दोनों से करोगे तो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है। देखो 4 को ऊपर नीचे रख देता हूं 4 को, तो यहां 4 से 5, 5 से 3, 4 से 5, 5 से 3, घड़ी की दिशा में। बोल नहीं रहे तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं? है भाई, मुझे लगे समझ में ना आ रहा दिखे, बता दिया करो यार। 4 से 5, 5 से 3, तो यहां पर आया 4 से 5, 5 से 3, यहां पर आया 4 से 1, 1 से 2, 4 से 1, 1 से 2, यहां 4 के सामने कौन आया, 6 आया। देखियो 4 का अपोजिट 6, 4 का 6, 5 का 1, 5 का 1, 3 का 2, 3 का 2, ऐसे यहां है। बोलो कोई फर्क पड़ा क्या? एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, कल को चाहे कुछ भी हो, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं या ना पढ़ा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि अगर मेरे प्यारे गुड्डा आप पेपर दे के आओ और देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि बच्चा पहले और दूसरे को ले रहा है तो कुछ अलग अपोजिट आ रहे हैं, दूसरे और तीसरे को ले रहा है तो कुछ अलग अपोजिट आ रहे हैं, पहले और तीसरे को ले रहा है तो कुछ अलग अपोजिट आ रहे हैं, तो मेरे भाई तुम उस सवाल पे तुरंत की तुरंत क्या कर दोगे, ऑब्जेक्शन लगा दोगे। मैं लिख के दे सकता हूं, डाइस का वो क्वेश्चन ही गलत होगा, डाइस का वो क्वेश्चन ही गलत होगा, वो क्वेश्चन ही गलत होगा जिस क्वेश्चन में अलग अलग डाइस लेने पर अपोजिट अलग अलग आ रहे हों। बस इतना ध्यान रखना कि कॉमन की संख्या एक ही होनी चाहिए, कॉमन की संख्या एक ही होनी चाहिए, यानी कोई सा भी अंक कॉमन हो पर एक ही अंक हो। बात सबको बराबर समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे भाई बहन बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुझे आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर है, अब आप लोग मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जी ध्यान से देखो मेरे सभी प्यारे भाई, सवाल यहां पर कह रहा है कि यू के यू माने तुम यू के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब आप लोग देखेंगे कि भैया ये पी क्यू एस है, देखो ये क्यू आर यू है, इन दोनों में कॉमन कोई बन रहा है क्या? P इसमें नहीं है, S इसमें, Q कॉमन बन रहा है, Q कॉमन बन रहा है, तो Q को क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे लिख दूंगा। मैं यहां पर Q से घड़ी की दिशा में जाऊंगा, QSP, यहां जाऊंगा Q से R और R से U, Q से R और R से U, Q के सामने कौन आएगा, T आएगा, क्योंकि वही तो बच रहा है। तो देखो Q का अपोजिट T है, S का R है, P का U है। पूछा किसका था, U का अपोजिट पूछा था, U का अपोजिट क्या निकल के आ गया, P निकल के आ गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। है भाई, कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? समस्या ही तो होनी नहीं चाहिए बस, फिर पढ़ाने का फायदा थोड़ा ही अगर मेरे पढ़ाते हुए भी समस्या आए तो। ये देखो ये बिंदु आ गए, बिंदु आ गए। अब आप लोग कहेंगे भैया अब कुछ ट्रिक ब्रेक अलग लगेगी क्या? ना, ऐसे तो अलग अलग ट्रिक में तुम भ्रमित हो जाओगे। बिंदु आओ, कलर आओ, चिन्ह आओ, अंक आओ, अक्षर आओ, कुछ भी भाई मेरे, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपको यही तरीका हमेशा रखना होगा, यही तरीका रखना होगा। कह रहा है कि 6 बिंदुओं वाले फलक के सामने क्या होगा। सवाल ने कहा है कि 6 बिंदुओं वाले फलक के सामने क्या होगा। जहां पर 6 बिंदु हैं उसके सामने क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आ रही है क्या कहानी? यहां पर एक काम करते हैं, इन बिंदुओं की जगह अंक ना लिख लें, इनको काउंट तो कर सकते हैं ना। ये कितने हैं, 2, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 2 4 2 6 है ना गुड्डा, 6 ही तो है। ये कितने, ये 4 हैं, ये 1 है और ये 4 हैं, और ये कितने, ये 6 हैं और ये 5 हैं, और ये कितने, ये 2 हैं। कह रहा है कि 6 के अपोजिट बता दो हमें, 6 के अपोजिट बता दो हमें।
हाँ 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 हाँ, देखो बहुत आसान है। मैं तुमको एक छोटा सा तरीका बताऊं इस सवाल को करने का, वैसे भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें 1 2 3 1 4 6, तो इन दोनों को लोगे तो कॉमन कौन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है तो एक को ऊपर नीचे लिख दोगे। यहां देखो 1 से 2 और 2 से 3 आएगा घड़ी की दिशा में, 1 से 2 और 2 से 3, यहां 1 से 4 और 4 से 6, 1 से 4 4 से 6, यहां एक के सामने 5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 6 के अपोजिट पूछ रहा था, 3 करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। पर मैं एक बात कह रहा था तुमसे कि मैं अगर चाहूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। वो कहते हैं, वो गाना सुना है तुमने, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, कौन है रोकेगा मुझे कौन है टोकेगा मुझे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, है भाई, याद है वो सारी चीजें। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों से ये बोला कि मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, इसने 6 के अपोजिट पूछ रहा था, यहां पर 6 के पास मुझे 1 और 4 दिखाई दे रहा है ना, 1 और 4, 6 के पास 1 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 6 के पास दिखने वाले अंक कभी भी 6 के अपोजिट नहीं होंगे। तो 6 के पास 1 और 4 दिख रहा है, इसका मतलब 1 कभी भी अपोजिट नहीं होगा, गलत था। 4 होता तो वो भी गलत था। यहां पर 6 के पास 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 6 के पास 5 और 2 दिखाई देने का मतलब है कि 6 के अपोजिट 5 और 2 जीवन में भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 और 2 भी गलत जवाब है मेरे प्यारे गुड्डा। तो मैंने क्या बोला, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया। भाई 3 ऑप्शन गलत होने का मतलब क्या होता है, यही तो है कि एक ऑप्शन जो बचा हुआ है वो सही है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि हाँ भैया बात में तो दम है, बात तो यहां पर सही है आपकी। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस खत्म कहानी, करेक्ट आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 3 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, व्हाट विल कम अपोजिट द फेस कॉन्टेनिंग 3, 3 के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। 3 के अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, होगा 5 ना 9 7, ठीक है। देखो ये ऐसे ही हो गया सवाल, जैसे अभी मैंने पिछला वाला सवाल कराया था। सवाल कैसे देखो ना, यहां पे देखो मैंने कहा कि 3 के अपोजिट, देखो 3 के पास 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, जो अंक पास में दिखते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। मैंने कहा कि 3 के पास 5 और 4 कभी भी, तो देखो 5 कभी भी सही आंसर नहीं होगा, 4 ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो मैं उसे भी गलत कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा कि यहां पर आप लोग देखेंगे तो 3 के साथ मुझे 9 दिखेगा और मुझे 7 दिखेगा। जब मुझे 9 और 7 3 के पास दिख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना 3 के पास में दिखने वाले अंक कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते, अर्थात 9 और 7 भी कभी भी आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यह मेरे सवाल का राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं इस बात को समझ गए होंगे कि भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बोलो जल्दी से। आप लोगों में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमन लेकर किया होगा, तो उनके भी आंसर का स्वागत है। बात एक ही होगी, 3 5 4। अब देखो आप लोग चाहो तो यहां पर क्या ये 3 कॉमन है, गुड्डा 3 कॉमन है, आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हो। इन दोनों डाइस में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये देखो ना, इनमें दोनों में 3 कॉमन है, तो मैंने क्या कहा था, जब कभी कॉमन के ही अपोजिट पूछे, ये तो कॉमन के ही अपोजिट पूछ रहा है भाई, 3 के ही तो अपोजिट पूछ रहा है, जब कॉमन के ही अपोजिट पूछे तो वह अंक प्रश्न का वह अंक प्रश्न का उत्तर होता है।
वह अंक प्रश्न का उत्तर होता है जो दोनों में से गायब है। अब देखो इसमें 3 5 4 3 9 7 कौन गायब है? 8 गायब है, 8 ही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? आप कैसे भी कर लो गुड्डा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवाल के आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि यहाँ 3 के पास 5 और 3 के पास 4, यहाँ 3 के पास 7 और 9, तो बचा हुआ 8 करेक्ट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? जल्दी से बोलो, आ गई बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। यहां कह रहा है कि पी युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? व्हाट विल कम अपोजिट द फेस कॉन्टेनिंग पी। पी के अपोजिट पूछ रहा है, पी के अपोजिट पूछ रहा है। देखो ना, पी के पास क्यू और एस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एस कभी भी इसका अपोजिट नहीं होगा, है ना। पी के पास में क्या दिख रहा है? पी के पास क्यू दिख रहा है और पी के पास एस दिख रहा है। देखो क्यू और एस कभी भी पी के अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि ये इसके पड़ोस में दिख रहे हैं। तुमने कभी सोचा था कि डाइस इतनी आसानी से हो सकता है? डाइस का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन हो सकता है। हर चीज संभव है भाई, अगर चीजों में शिद्दत से मेहनत से काम होना, हर चीज दुनिया की संभव है जो तुमको आ सकती है। मैंने बोला कि P के पास Q और S है, Q ऑप्शन में नहीं है लेकिन S तो है। अगर Q भी ऑप्शन में होता तो Q भी गलत जवाब था। मैंने कहा कि यहां पर P के पास में मुझे T दिख रहा है और U दिख रहा है, तो ये T और U भी कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो फिर R के अलावा आपके पास बचा ही क्या है? आपके पास बचा ही क्या है? समझ में आ गई? गुड्डा मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि एक साथ सही हो जाए, कोई बुखार नहीं है कि भाई आ गया और सही हो जाए, है ना। बस आप ऐसे समझ लो कि धीरे धीरे आप लोगों की दुआएं रहेंगी, मेरा थोड़ा सा परहेज वगैरह रहेगा चीजों का, और धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। हंसी, वो कह देना हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अब हमारी हंसी पे, हमारी इस मुस्कुराहट पे मत जाओ, ये बस एक आदत सी है। ये बस एक आदत सी है कि हर स्थिति में मेरी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती, एक आदत सी है। बाकी दिल में सच में बहुत सारा बोझ सा है। उस दिन मतलब मैं बड़ा ताज्जुब सा कर गया, डॉक्टर ने ये कहा कि यार तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बताओ 700 पहुंच गया, तुम तो बिल्कुल जान हथेली पे लेके घूम रहे हो। डॉक्टर ने यहां तक कह दिया ऐसे आदमी को तो, मतलब ऐसा आदमी खड़े होके कैसे आ सकता है? वो मैंने कहा यार, वो एक वो आता है ना, वो अलग किस्म का आदमी था। खैर चलो कोई नहीं, जिंदगी में खुश रहना चाहिए। अगले कदम का किसी का पता नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक मुस्कुराहट आपके चेहरे से कभी नहीं जानी चाहिए। आगे बढ़े गुड्डा, अभी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या आंसर होगा इसका। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि 3 के फलक के विपरीत फलक पर अंक का पता लगाइए। 3 के विपरीत, कि 3 के विपरीत क्या होगा? देखो ना, 3 के विपरीत पूछ रहा है। देखो अब जैसे मुझे 3 के विपरीत बताना है, तो यहां पर 6 और 1 दिख रहा है, यहां पर 3 के 5 और 1 दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तीनों में से कोई से भी 2 ले लो जिनमें एक कॉमन है ना। कैसे ले सकते हैं? मैंने क्या बोला, 3 6 1, और देखो इसमें तो 2 5 4 है, कॉमन नहीं बनेगा कोई। इसमें 5 3 1, तो देखो इसमें 3 और 1 यार 3। अब देखो पहले और तीसरे में कुछ लोग कहेंगे भैया पहले और तीसरे में कॉमन ले लो। गुड्डा नहीं ले सकता, पहले और तीसरे में क्यों नहीं ले सकते भैया जी? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर 3 और 1 और 3 और 1 दोनों कॉमन है, इसलिए नहीं ले सकता। कोई बात नहीं है। दूसरा और तीसरा देखो, 2 5 4 5 3 1, देखो इसमें 5 कॉमन है, केवल 5 कॉमन है। तो मैं 5 को ऊपर नीचे लिख लूंगा, 5 को ऊपर नीचे लिख लूंगा। यहां 5 से 4 आएगा, 4 से 2, 5 से 4 आएगा, 4 से 2,
यहां 5 से 3 आएगा, 3 से 1, 5 से 3 आएगा, 3 से 1, तो 5 के सामने कौन आएगा? 6 आएगा। अपोजिट किसके पूछा था? अपोजिट 3 के पूछा था। आंसर क्या है? 4 है। क्या है आंसर? 4 है। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया मेरे सवाल का। दिक्कत कहां आ गई आप लोगों? बोलो। सही है ना? सही है, सभी को बहुत 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 बढ़िया समझ में आ गया होगा। फिर भी ना आया करे, बता दिया करो एकदम बिंदास तरीके से। कोई कोई संदीप कुमार कहाँ ट्रिक, कहाँ पे यार फेल हो गई? कह रहे हैं यहाँ ट्रिक फेल हो, कहाँ फेल हो गई गुड्डा? यही तो पढ़ाते आ रहे हैं हम तब से। है भाई, तुरंत पकड़ लेते हो मास्टर को, ट्रिक फेल हो गई। मैंने ये बताई नहीं थी क्या पहले? है? चलो आओ इस सवाल पे। है भाई, थोड़ी सी गलती, गलती तो खैर अभी हुई भी नहीं है, उससे पहले ही मामले को है। बेटा ट्रिक फेल नहीं होती है। वो ऐसे देखो, मैं इस कान को ऐसे पकड़ लूं या ऐसे घुमा कर 3-4 बार बार पेर सी करके पकड़ लो, बात तो एक ही है ना। क्या ही फर्क पड़ता है उस पे? मैंने कुछ नया बताया क्या यहाँ? वही तो चीजें हैं। देखो ध्यान से, देखो देखो, मैंने इसमें यह कहा कि भाई 3 के फलक के विपरीत पूछ रहा है। देखो यहां पर 3 के फलक के, तो यहां पर हमने कॉमन 5 ले लिया। 5 4 2 क्लॉकवाइज, 5 4 2, या 5 3 1, 5 3 1, 5 के सामने 6 आ गया, 4 के 3 2 का 1, खत्म कहानी। आओ देखो इसका, ये कह रहा है कि 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत। तो बताओ, देखो 4 2 5, 2 के विपरीत बताओ। 4 2 5, 3 6 5। देखो अब इनमें कॉमन है कोई? 4 2 5 3 6 5, तो इन दोनों में देखोगे तो 5 कॉमन है। 5 को ऊपर नीचे लिख दो, 5 को ऊपर नीचे लिख दो। 5 से 4, 4 से 2, 5 से 4, 4 से 2, यहां 5 से 3, 3 से 6, 5 से 3, 3 से 6, 5 के सामने 1 आ गया। अपोजिट 2 के पूछा था, 6 आंसर है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। भैया जी इतना पेन भी नहीं चलना चाहिए। बेटा रेपटे इतने लगाऊंगा तुझ में, यू कह रहा है इतना पेन भी नहीं चलना चाहिए है भाई? रोटी रोटी भी मतलब अपने हाथ से तोड़ कर नहीं खा सकते। अगर मैं तुमको रोटी तोड़ के खिला भी दूंगा तो मेरे भाई तुम्हें चबानी तो खुद ही पड़ेगी। कि मैं ऐसा करके ऐसे मैं चबाऊंगा क्या जबरदस्ती? क्या भाई चबाओ चबाओ? नहीं चबाऊंगा ना। कमाल के आदमी हो यार। रोटी तो खुद ही चबानी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर मैं टुकड़ा तोड़ के, ले बेटा खा ले बाबू, मेरे बाबू खा ले, ले रोटी खा ले बाबू रोटी, और मैं तुम्हें खबा भी दूंगा तो मेरे शेर चबानी तो खुद ही पड़ेगी। बताओ हाँ या ना? लेकिन ना अलग ही लेवल के हो तुम भी। अरे भैया ये इतना काम भी नहीं कर सकते। हर वक्त तुम्हें यूं रह के बस वो वाली ट्रिक बता दे, जय माता दी, बस डायरेक्ट तुक्का लगा दे हो जाएगा और वही ठीक हो जाए। हैं? कमाल करते यार तुम लोग भी। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। सवाल यूं कह रहा है कि 5 के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला बताओ। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? देखना एक बार ध्यान से। 5 के विपरीत तो मैंने क्या बोला? अब देखो, मैं तुम्हें हाँ एक चीज और बताना चाहता था। एक चीज और बता दूं इसी बीच, आपके बीच में पेश है एक और प्यारी सी ट्रिक, और इन ट्रिकों के बीच में एक और प्यारी सी ट्रिक का स्वागत करते हैं। देखते हैं, आइए स्वागत करते हैं। नाम है गुड्डा इसका उभयनिष्ठ का नियम। कौन सा नियम? उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भाई डबल कॉमन रूल। कौन सा कॉमन? डबल कॉमन रूल।
ठीक है मेरे भाई, देखो ये क्या है, डबल कॉमन रूल क्या होता है। तो मेरे दोस्त डबल कॉमन रूल होता है जब दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, सही है, एक अंक समान है और उसके पास दोबारा से सुनो, एक अंक समान नहीं, ऐसे समझो, जब दोनों स्थितियों में दो सतह समान हैं। कितनी सतह? दो सतह। ईमानदारी से बताओ, क्या इसमें दो सतह समान नहीं है? जल्दी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, क्या इसमें दो सतह समान है? यस लिख दो एक बार अगर किसी को दिखाई दे रही हो तो। यदि पासे की दोनों स्थितियों में दो सतह समान हैं, जबकि तीसरी सतह के अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों समान सतहों को आपस में एक दूसरे से काट दिया जाता है तथा बचे हुए को अपोजिट कर दिया जाता है। खत्म कहानी, खत्म कहानी। देखो मैंने कहा कि 5 के, तो यहां पर ये 2 और 1 नजर आया कि नहीं आया? 2 और 1 नजर आया। यहां पर देखो 2 और 1 नजर आया कि नहीं आया? मैं तुमको केवल इतनी बात कहूंगा कि अगर 5 के अपोजिट पूछ रहा है तो इस 2-1 से इस 2-1 को काट दो और बचा हुआ ये 5 और ये 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? तो मैंने कहा कि यहां पर 5 के अपोजिट पूछ रहा है, देन वी कैन से 5 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या है? 4 है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बता दो। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो सवाल कर रहे कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। अब देखना इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा कब होता है। अब आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बोलेंगे यस ऐसे होगा सवाल। देखो कैसे, बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से। कह रहे कि कौन सी संख्या 6 के दिखाने के विपरीत होगी। 6 के विपरीत बात कर रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 6 है, यहां पर 6 के पास मुझे 2 और 5 नजर आ रहा है। मुझे 6 के पास 2 और 5 नजर आ रहा है। आप लोग देखेंगे कि यहां भी 2 और 5 नजर आ रहा है। बोलो क्या कहूं इसके बारे में? अब आप समझ गए होंगे। ये दोनों सतह, दोनों डाइस चीख चीख के कह रहे हैं कि आओ 2-5 से 2-5 को काट दो। यहां 3 बचा, यहां 6 बचा, इनको एक दूसरे के अपोजिट कर दो। 3 के अपोजिट पूछ रहा है तो 6, 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो 3, और कह दो कि सी ऑप्शन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। आई बात समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे भैया जी तर्क ज्योति किताब को देखा है, मजा आ गया, क्या गजब का कंटेंट दिया है आपने। लव यू भाई, लव यू, बहुत सारा प्यार आपके लिए। बता यार, जब आप लोग कह देते हो ना कि भैया बढ़िया, तब लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो गई। दिल से थैंक यू, बहुत सारा प्यार गुड्डा आपके लिए। मैंने किताब आपके एप्लीकेशन पर एकदम फ्री में अपलोड करवा दी है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए जितना अपनी ओर से हो पाता है उतना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। कभी कभी कोई कसर रह जाया करे तो भूल चूक हो जाया करे, दिल पे मत लिया करो, है ना। बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्या कह रहा है? 4 डाइस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना सा भी दम नहीं है, इतना सा भी दम नहीं है। हिमांशु भाई पढ़ लो, हिमांशु गुप्ता जी पढ़ लो मेरे भाई। कह रहा है 3 अंक वाले फलक के सामने क्या होगा। भाई देखो यहां पर 4 डाइस हैं, लेकिन आपको पढ़ा कौन रहा है ये भी तो बात मायने रखती है ना। 3 के पास 5 और 6 है, 3 के पास क्या है? 5 और 6 है, और यहां पर भी क्या है? 5 और 6 है। बस खत्म, 5-6 से 5-6 खत्म। यहां 3 बचा, यहां 4 बचा,
3 बचा, 4 बचा, 3 के अपोजिट क्या हो गया? डी ऑप्शन, अर्थात 4 हो गया। ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबको बात समझ में आई? सबको यहां तक बात एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो 4 डाइस थे, इन दोनों को तो मैंने छुआ भी नहीं है, इन दोनों को मैंने छुआ भी नहीं, छूने की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं इनको छूता भी तो ये तुरंत पता है क्या कहते? ये कहते कि हे हम किसी दूसरे की अमानत हैं। ये किसकी अमानत थे? ये अमानत थे 4 1, 4 1 कॉमन थे, 2 का अपोजिट 5 आ जाता, ये अलग अमानत थे। क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि तुम आज। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ जल्दी से, पलक झपकते ही बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या है? नजरें झुका लूं नहीं, बस इतना कहना है। देखो मेरे भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? मैंने बोला कि यार एफ के विपरीत बताना है। देखो कैसे कहोगे आप लोग? कहोगे कि भैया यहां एफ के पास ई और ए नजर आ रहा है, चेक करो ई और ए कहीं भी है। ई ए ना, ई ए ना, ई ए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काशी, गुस्से को पालना सीखो। यहां देखो एफ के पास क्या है? ए और बी। यहां पर मैंने कहा ये रहा ए और बी, ए और बी। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये क्या है? क्या ये ए और बी नहीं है? कह दो कि नहीं है, कह दो कि नहीं है। हाँ, है तो कैसे कहोगे? ए बी से ए बी खत्म हो गया, यहां एफ बचा, यहां सी बचा, खत्म कहानी। एफ के अपोजिट पूछ रहा था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भैया जी ब्लैक बोर्ड को ब्लैक कर दो। देखो गुड्डा एक्चुअल में मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है, मैं भी कई बार आंखों में, मेरे में भी कई बार मुझे भी ऐसी चुभन सी होती है इससे, पर ब्लैक में इस वजह से नहीं करवाता कि जैसे कई बार क्या होता है, गेट खोला किसी ने, जैसे स्ट्रीमर होते हैं आपकी कमेंट पढ़ने के लिए, क्लास को देखने के लिए, क्लास में कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं आ गई, सच सुचारू रूप से चल भी रही है कि नहीं। तो होता क्या है ना, जैसे ही वो गेट को एक साथ ऐसे खोलते हैं ना, तो ब्लैक में वो सब कुछ पीछे आपको बोर्ड में दिखता है। अब आप लोग कहो भैया दिखने दो, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग जैसे ही वो फिर पीछे ऐसे दिखता है ना, कुछ भी मतलब जैसे वो बैठ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो तो उतना फिर तुम डिस्टर्ब से हो जाते हो। दिक्कत बस ये है ना, वो फिर डिस्टर्बेंस सा बन जाता है। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। सवाल करा है एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। अब देखो, अब आप लोग कहोगे कि यहां पर डी और एम के पास डी और एस है, लेकिन डी एस कहीं नहीं है। यहां पर एम के पास जेड एस है, लेकिन जेड एस कहीं नहीं है। यहां एम के पास टी जेड है, लेकिन टी जेड कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इसमें डबल कॉमन वाली ट्रिक नहीं लग सकती। कोई बात नहीं, नहीं लगेगी तो फिर एक काम करो, एम के अपोजिट पूछ रहा है, देखो यहां एम के पास डी है और एस है, तो इसका मतलब डी और एस कभी भी एम के अपोजिट नहीं होंगे, ना डी और ना एस। यहां पर एम के पास जेड है, यहां पर एस है, तो इसका मतलब एम का अपोजिट कभी भी जेड भी नहीं होगा। तो बचा कौन? आर ही तो बचा। बताओ क्या दिक्कत थी? आप लोग आज से पहले ये सोचते होंगे कि यार 4 डाइस आएंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा, 5 डाइस आएंगे तो। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जितने ज्यादा डाइस आएंगे उतना ही तो सवाल आसान होगा, जितने ज्यादा डाइस उतना ही सवाल आसान होगा। तो उतना ही सवाल आसान होता हुआ चला जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि आज आपको समझ में आई ये सारी चीजें। जल्दी जल्दी बताओ क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? रिवीजन जरूर करते हुए चलो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है।
तुमको ऐसे लगेगा कि यार अब आगे आगे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं तुमको लगेगा कि यार सब कुछ आ रहा है, और तुम विश्वास करो तुम लोग पीछे का भूलते चले जाओगे। तुम लोग जैसे मैं आगे का क्वेश्चन करा जाऊंगा, अभी टॉपिक वाइज टॉपिक आते जाएंगे, पर तुम पीछे का भूलते जाओगे। समझ में आ रही इतनी कहानी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। ठीक है बाबू, आ जाओ। तो मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, और आज पता ही नहीं चला कि हमारी 50 मिनट के करीब की क्लास कब हो गई। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आप अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। कल मिलेंगे फिर से नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप ओपन होने वाला है 8 बजे। जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, रीजनिंग कितनी समझ में आती है। कुछ भी मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो बता दिया करो कि भैया यहाँ पे और सुधार करो, तब और बेहतर होगा। आपका भाई आपकी हर बात मानेगा। लव यू ऑल, नमस्ते।